आप हमारे साथ हमारे घर चल के एक बार अक्षय को ठीक से देख लेंगे क्या? अभी तो नहीं हो पाएगा मैम, अभी मेरे दूसरे पेशेंट्स भी मेरा वेट कर रहे हैं। पर हम इंतजार कर लेंगे ना आपका। पर प्लीज आप एक बार हमारे साथ चल लीजिए। ठीक है मैम, अभी मुझे राउंड पर जाना है। अगर आप आधा घंटा वेट कर सकती हैं तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, हम वेट कर लेंगे। ये क्या हो रहा है हमें? हमारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या पूरा होने वाला है? अगर अक्षय को हमें बचाना है तो उन्हें मोहिनी से दूर रखना होगा, क्योंकि अक्षय को हमारे साथ देख कर ना मोहिनी तिलमिला गई है। उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और ये अक्षय के लिए ठीक नहीं होगा। पर हमको इतनी घबराहट क्यों हो रही है? पता नहीं हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है। क्या कहा था आपने? डैड और अप्पू आंटी के बीच में तो कुछ है ही नहीं। और आज मैंने खुद सुना है आपको मनीष मामा को बताते हुए कि कैसे आप डैड के करीब गए, उन्हें अपने प्यार में फंसाया। हाउ? मुझे सब सच जानना है मॉम, सब सच। तुम अभी बच्ची हो निया, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझ आता है मुझे। इतने सालों से आप मुझे झूठ बोलते आए हैं, पर अब और नहीं। फाइन, मिली थी मैं तुम्हारे डैड से। मैंने उनके करीब आने की कोशिश की बिकॉज आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम। यस इट्स ट्रू, आई मेड हिम फॉल इन लव विद मी। बट निया, इससे बड़ा सच ये है कि अगर अक्षय और अपराजिता में सच में प्यार नाम की कोई चीज होती तो वो मेरे इतने करीब आता ही नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं की थी मैंने। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अक्षय से प्यार कर बैठी, और फिर मैंने वही किया जो एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए करती है। आज ये बातें तुम्हारी समझ में आए या ना आए, पर जिस दिन तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया। दी, क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं, चल। चल 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 जल्दी चल। रुको, क्या कर रही हो तुम दोनों यहां? और ये क्या चुरा के लेके जा रही हो तुम लोग मेरे घर से? हाँ? कुछ चुरा के नहीं लेकर जा रहे आपके घर से। दादी का सामान है, वही लेने आए, दादी नहीं भेजा। रियली? एक तो बिना बेल बजाए चोरों की तरह मेरे घर में घुस पड़ी हो,
और मुझसे जबान लड़ा रही हो। हम हैं यहाँ पर। क्या हो गया था आपको? हाँ, आप गिर गए थे क्या? वो कहाँ है? कौन था यहाँ पे? चोर। चोर? हाँ, चोर आया था। वो मास्क पहना हुआ उसने अटैक किया था मुझ पे। मैंने भी उसको। उसके बाद क्या हुआ सब? आप प्लीज आराम कीजिए, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। आप ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछिए। मैम प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए, वरना इनकी हालत और खराब हो सकती है। थैंक यू। हम जानते हैं वो वीर ही था, पर वो चोरी के इरादे से नहीं आया था। वो अक्षय पर हमला करने ही आया था। तुम लोगों ने साबित कर दिया ना कि अपने बच्चों पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। बच्चों का छोड़ो, भरोसा तो तुम्हें भी खुद पे बहुत था, राइट? कि अक्षय यहाँ सेफ है। तो फिर मुझे जवाब दो कि तुम अक्षय को छोड़कर कहाँ गई थी? आवाज नीचे करो। अक्षय सो रहे और तुम हमसे पूछ रही हो कि हम कहाँ गए थे? अगर तुमने जबरदस्ती अक्षय के दिमाग पर जोर डालने की कोशिश नहीं की होती, उनको सब कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं की होती ना, तो अक्षय की हालत नहीं होती और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। क्या लगता है तुमको ये सब खेल है कि हम उनको ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे और तुम सब कुछ खराब करती रहोगी? ये खेल नहीं है मोहिनी, किसी की जिंदगी का सवाल है। खेल मैं नहीं खेल रही हूँ अपराजिता, वो तो तुम खेल रही हो मेरे साथ। आवाज नीची करो। अगर आवाज नीची नहीं रख सकती ना तुम, तो घर से बाहर निकलो। सिर्फ इस घर से क्यों? तुम सब मिलकर मुझे तो अक्षय की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हो। बेटियां मेरे घर में चोरी करती हैं और माँ तो मेरा पति चुराने की फिराक में है। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पति। और बेटियों ने क्या चुराए? क्या क्या लेने गई थी? क्या है इसमें? हाँ, क्या है इसमें अम्मा? बोलिए इसे। अम्मा, ये क्या है अम्मा? दादी प्लीज बताइए ना, क्या हुआ था उस दिन? 20 साल पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था? हाउ डज इट मैटर नाउ? आज की रियलिटी क्या है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं सब? आज की रियलिटी ये है कि आज इस रिंग की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही इस एनिवर्सरी की। इट्स अ क्लोज चैप्टर नाउ। और ये बात तुम सब भूलना मत। निया, लेट्स गो। पर मॉम, एक बार पता तो चले हुआ क्या था। I said let's go now. तभी अभी मनाने के लिए इतना छटपटा रही हूँ। वैसे रिंग्स पहनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो, आज तुम्हारा ये शौक मैं पूरा किए देती हूँ। जितनी रिंग्स पहननी है शौक से पहनो।
सारी की सारी सोने की है, क्वाइट एक्सपेंसिव यू सी। बस मेरे अक्षय के साथ एनिवर्सरी मनाने का सपना मत देखो, क्योंकि ये सपना पूरा कभी नहीं होगा। सपना तो सिर्फ मेरा पूरा होगा अपराजिता, अक्षय की याददाश्त वापस लेके आने का। फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पता है मोहिनी, प्यार की कीमत वो लोग लगाते हैं जिनका प्यार स्वार्थी होता है। और तुम अपनी जिद में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुम्हें अक्षय की जान की भी नहीं पड़ी। कमजोर होना एक बात होती है और कमजोरी में इतना गिर जाना अलग बात है। तुम तो दिन ब दिन गिरती ही जा रही हो। इनफ अपराजिता। अपनी एक ज्ञान की बातें बस भी करो। कैरी ऑन। 20 साल से किसी का प्यार तो मिला नहीं है तुम्हें, तो ज्ञान से ही दिल बहलाया होगा अपना। पता है मोहिनी, इस तरह अक्षय के हमारे घर के आसपास चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें वाकई अक्षय वापस चाहिए ना, तो उसकी पत्नी बनो। पत्नी बनने के लिए समर्पण करना पड़ता है। समर्पित हो, वो वापस आ जाएगा। समर्पण, नाइस। 20 साल पहले तुम्हारा पति तुम्हारी एनिवर्सरी की रात वापस नहीं आया था ना? अधूरी रह गई थी तुम्हारी सेलिब्रेशंस। पता है क्यों? क्योंकि उस रात वो मेरे साथ था, और उस रात मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था उसे। दी, आप 100% श्योर हो कि ये सब वीर ने ही किया है? 100% श्योर? मैं 200% श्योर। पहले वाला अटैक भी उसी ने किया था, कल रात वाला अटैक भी उसी ने किया था। वीर तुम्हें ना कभी पसंद था और ना कभी होता फ्यूचर में। ये बात हम जानते थे, पर अपनी नफरत से तुम उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। छवि! माँ, आप जानती है दिशा ने वीर के बारे में क्या कहा? वो ठीक कह रही है बेटा। ये सब वीर ने किया है। हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए हम झूठ का सबूत होता कहाँ है? वो तो बनाना पड़ता है ना। दिशा को वीर से नफरत है, आपको वीर पर भरोसा नहीं, तो फिर इंतजार किस बात का है? बना दीजिए कोई झूठा सबूत, चढ़ा दीजिए ना उसे सूली पर। ऐसी बात नहीं है बेटा। रितिका की बहन दीपिका ने खुद हमको सबूत दिया था। उसने बस बहुत हो गया, अब तो आप समझ जाइए ये आपका अपना डर है। प्यार को लेकर, शादी को लेकर आपको क्या लगता है वीर को गलत ठहराकर, हमें उससे दूर रखकर आप हमें उससे सेव कर रही हैं? नहीं माँ, आप अपना डर हम पर थोपकर हमसे हमारी जिंदगी छीन रही है। छवि थी वीर के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती। मुझे तो उन्होंने देखा भी नहीं,
मुंह पलट के सो गई। मम्मा, आपसे सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, अब तो हमें भूख ही नहीं लगती। दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, एक तरफ अक्षय है, दूसरी तरफ छवि है। दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मम्मा, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। हम कितने टाइम तक छवि दी से सच छुपाते रहेंगे? एक प्रूफ नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरा ढूंढ लेंगे। उसे कैसे समझाए कि जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। हमारा भी टूटा था 20 साल पहले। शादी की सालगिरह थी हमारी। अक्षय रात भर घर ही नहीं आए। सुबह जब वापस आए तो आकर कह दिया कि ऑफिस में बहुत काम था और सीधा नहाने चले गए। हमें सालगिरह की बधाई भी नहीं दी। पहले हमने सोचा कि हम कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन उनके शर्ट पे जो लिपस्टिक का मार्क था ये शर्ट पे लिपस्टिक का दाग है, ये कहाँ से? तुम मुझ पे शक करी हो? छोटे से लिपस्टिक के दाग के लिए तुम अरे पार्टी में गया था, कोई मिल गया था, कोई गले मिला होगा, लग गया होगा यार। इसके लिए मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए ना, छवि के लिए मेहनत करता हूँ। तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ सकती हो? नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे थे। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और तुम, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। हमने फिर उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और ठान लिया कि आज के बाद कभी उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन वो छुप छुप कर मोहिनी से मिलते रहे। शादी का रिश्ता जो इतना पवित्र होता है उसे अपवित्र करते रहे। कभी कुछ लगता पूछते तो वो फिर बहाना बना देते। हम बेवकूफ बनते रहे और वो बनाते रहे। पता है, इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ तभी बनता है जब वो बहुत ज्यादा प्यार में होता है। और यही बात हम छवि को समझाना चाहते हैं। जब आशा हमारे पेट में थी तो हमें लगा वो आएगी तो अक्षय हमारे और करीब आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि एक दिन वो हमको छोड़कर ही चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। छवि, I'm sorry माँ, हमने उस पर शक किया और आपसे ऊंची आवाज में बात की। सबूत है ना आपके पास? दिखाइए। आप जानते हो हमें अपनी गलती का एहसास किसने दिलाया? हम बहुत नाराज थे, हमारा मूड भी बहुत अपसेट था, पर फिर हमें वीर ने समझाया। इसी ने हमसे कहा कि हमें अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, और इसी के कहने पर हम आपसे सॉरी कहने को आए हैं। माँ, आपको पता है वीर ने हमें एक और बात बताई कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड रितिका और वीर के बीच में बहुत सारे इश्यूज थे,
वो रितिका वीर से नहीं, उसके पैसों से प्यार करती थी। उसके पापा की पोजीशन और उनका स्टेटस, इसकी वजह से वो वीर के करीब आई थी। और जब वीर को उसकी असलियत का पता चला तो उसने रितिका से दूरी बनानी शुरू कर दी और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो ये झूठी कहानी बताई है वीर ने छवि को। और माँ रितिका बहुत चालाक थी, उसने पैसे इतने के दूसरे तरीके निकाल लिए। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसने खुद पर हमला करके खुद ही को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और वीर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और फिर जब वो तरीका काम नहीं आया तो उसने गुस्से में आकर उसी वीडियो को वीर के अगेंस्ट यूज करते हुए आप तक पहुंचा दिया। छवि ठीक कह रही है आंटी, और आई एम सॉरी। छवि ने आप पे शक किया। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने अंकल पे हमला किया तो अभी भी आप सबूत इकट्ठा कर सकती। और अगर आपको कोई सबूत मिलता है तो मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। ये तीर कमान से निकल चुका है अपराजिता, अब तुम इसे रोक नहीं पाओगी। अब ये तीर जाकर सीधा अक्षय की याददाश्त पर लगेगा और फिर उसे सिर्फ मोहिनी याद रहेगी और अपराजिता का वजूद पूरी तरीके से मिट जाएगा। दिशुदी, बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारी आंटियां ऐसे इकट्ठा हो गई और मम्मी के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। आई थिंक ये मोहिनी आंटी का काम है। भी उसकी अक्कल ठिकाने लगा के आती हूँ, पलट कर जवाब नहीं देती। आप प्लीज बाहर मत जाइए। मम्मा ने कहा है ना हमें पापा का ध्यान रखना है, तो हमें घर पे ही रुकना पड़ेगा। हम बाहर नहीं जा सकते, हमें अंदर रह के सब हैंडल करना होगा। एक हमारी बिट्टी है जो सावधान रहती है, अक्षय को कोई तकलीफ ना हो। और ये मोहिनी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, हमारे बेटे के जान पे आ गई है। ये अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या खुशबू? हेलो, क्या करिए गुड़िया? खेल रही हूँ, आप भी हमारे साथ खेलो ना। मम्मी यार खेलो ना। खेलना नहीं मुझे। एक काम करते हैं, पापा और गुड़िया चलते हैं साथ में मार्केट, मम्मा को ढूंढ के लाते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं। ठीक है, आ जाओ। किसी और का पति चुराए। हाय हाय अपराजिता, हाय हाय। हे भगवान, कितनी बेशरम औरत है ये। किसी और के पति को कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। एक नंबर की मतलबी औरत है, मतलबी औरत। हम किसी का पति नहीं छीन रहे। जो भी कर रहे हैं इंसानियत के नाते कर रहे हैं। पति हमसे छीना गया था हमारा। उस दुख को, उस दर्द को हम जानते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि कोई और उस दुख से गुजरे। अपने बच्चों के पिता को बचा रहे हैं। अगर इन्हें आपने कुछ जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हैं। अम्मा लेकर आता हूं मैं। आप कॉलेज नहीं गई? वो क्लास थोड़ा लेट है अंकल। जरा अपू को लेकर आता हूं। अगर अपने बच्चों के पिता को बचाना मतलब ही होना होता है तो हाँ ठीक है, हम हैं मतलब ही। आज
तो अक्षय के सामने सच्चाई खुल के ही रहेगी, मैं नहीं तो ये औरतें बताएंगी। निकला ओ गड्डी लेके ये अप्पू कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अब तक? वाह, मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद आज डांस किया मैंने सन्नी पाजी के गाने पे, है ना? लेकिन हो गया अभी। और तुम लोग भी क्या क्लास लेट है ना, तो घर पे बैठ के पढ़ाई करो। ये फिल्मी गानों पे डांस कर रही हो, बस हो गया ना, मजा आ गया। और मुझे भी लेट हो गया बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई है। मैं जाके लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए चॉकलेट भी लाऊंगा मम्मा के साथ साथ, ठीक है? और लव यू, जा रहा हूँ। अरे मम्मा, बाद में आता हूँ, ठीक है? अरे मैं उसको अपो नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी। तुम किचन में भाग रही थी, पता नहीं कहाँ भाग रही थी अपू। मैं आई वांटेड टू विश यू हैप्पी एनिवर्सरी। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हम बाजार तक गए थे ना सामान लेने। लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। क्या हुआ अक्षय? अक्षय, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे इस दर्द में डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। इस दर्द की वजह और दवा दोनों तुम हो ना। कम ऑन यार अपू। जब ये हमारी एनिवर्सरी होती थी ना, तो आई रिमेम्बर तुम रेस लगाती थी कि मुझसे पहले तुम मुझे विश करो। तुम जीत जाती थी, मैं हार जाता था और खुश हो जाता था हार के भी। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है आपको, हमारी एनिवर्सरी पे तुम विश करना तो छोड़ो, मुझे ठीक से देख नहीं रही हो, अवॉइड कर रही हो। अब मरीज को दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? आप सो रहे थे इसलिए आपको उठाना ठीक नहीं समझा। ये लो, अब तो जाग गया हूं ना, अब विश कर लो। हम लेकर आते हैं कि छवि ने नाश्ता किया कि नहीं। ए, क्या प्रॉब्लम है? बैठो, बैठो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से अस्पताल से आया हूं ना, तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो यार। क्यों? एनिवर्सरी ना आज हमारी, तो मैं एनिवर्सरी विश करना चाहता हूं, तुम हो कि मुझे अवॉइड। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मुझ पे शक करियो। छोटे से लिपस्टिक के दाखिले तुम अरे पार्टी में गया था, कोई मिल गया था, कोई गले मिला होगा, लग गया होगा यार। प्रॉब्लम है मुझसे कोई? तुम्हें कोई गलती हुई है मुझसे? कोई प्रॉब्लम नहीं अक्षय। तो फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो यार? अब मुझे तकलीफ होती है ना यार। क्या करूं मैं सिर्फ एनिवर्सरी विश करना चाह रहा हूं,
सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे विश करो, मैं तुम्हें विश करूँ यार। पति पत्नी है और चौथा साल ही तो है। अक्षय प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, हम मर जाएंगे आपके बिना, हम जी नहीं पाएंगे। अक्षय हमारी बात सुनिए। चुप करो यार, बहुत बन गया रिश्ता मेरे लिए, घुटन होती है मुझे। क्योंकि शायद वो प्यार करती है या फिर ये दिखाने सब कुछ, ढोंगे सब कुछ, फिर मरहम पट्टी करती हो, दवाई देती हो, सब ढोंग होगा। फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैं जीऊं या मरूं। तुम्हें क्या चाहती हो तुम? गिड़गिड़ाऊं मैं कि आज के दिन मेरी अप्पू मुझे हैप्पी एनिवर्सरी विश करते? चाहती हो तो कर दूंगा यार मैं। बताओ तुम, बताओ क्या चाहती हो? हाँ? छोटे से लिपस्टिक के दाखिले मुझ पे शक करेगा। चुप करो यार, बहुत बन गया रिश्ता मेरे लिए, घुटन होती है मुझे। अगर इन्हें आपने कुछ जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हैं। हमें सबसे पहले इनका पूरी तरह से विश्वास जीतना होगा। रियल लाइफ में इनकी इक्वेशन इनके साथ जैसी भी हो, पर वो अपने माइंड में इन्हीं को अपनी वाइफ समझते हैं। अप्पू वाइफ है फिर, और एक यही है जो अपने केयर और अपनेपन से उन्हें ठीक कर सकती है। क्या करूं मैं? हैप्पी एनिवर्सरी। अरे यार कितना तंग करते हो तुम मुझे यार, तो क्यों करती हो? तुम ही तो हो मेरे पास यार। कहाँ जाऊं मैं? तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? हम शफी को देखकर आते हैं। ये एनिवर्सरी मैं हैप्पी बना के रहूंगा। तुम मुझ पे शक करेगा? छोटे से लिपस्टिक के दाखिले तुम मुझ पार्टी में गया था, कोई मिल गया था, कोई गले मिला होगा, लग गया होगा यार। मेरा पति मुझसे छीनकर मेरी शादीशुदा जिंदगी की धज्जियां उड़ानी है ना तुमने? किसी और का पति चुराए। आप तो जानते हैं, समझ में आता है क्या हो रहा है। उस दिन तुम्हारी उंगली में जरा सी चोट लग गई थी। अक्षय की हालत देखी थी? कांच लगाया वो, इसको लग गया तो सेप्टिक हो जाएगा तुमको। ये देखो इतना बड़ा कांच अंदर घुसा पड़ा तो तुम्हारे कुछ नहीं होता। फिक्र में पागल हो गया था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो सब देखकर तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा था। अच्छा ये थोड़ा सा जलेगा, ठीक है? रेडी? ठीक हो? तुम्हें भी तो लग रहा था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। तुम भी तो खो गई थी उसके उस प्यार में। पता नहीं तुमने देखा या नहीं, पर हमने देखा अपराजिता। उसे देखकर तुम कैसे मुस्कुरा रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माना अक्षय ने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन हमने अच्छे पल भी तो बिताए हैं ना। हमसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन कुछ दिया भी तो है। उन अच्छे पलों को याद करके हम थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो क्या खबर टूट जाती है। माना उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन उसके लिए क्या करें? उनकी जान ले लें? क्यों हमें सबको सफाइयां देनी पड़ रही हैं?
क्यों सब हमसे सवाल पूछ रहे हैं? इंसान है ना हम, तो दूसरे इंसान की मदद कर रहे हैं बस। हम जानते हैं हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा इरादा बिल्कुल खराब नहीं है और ना कभी होगा। अपराजिता, अगर अक्षय को बस मैंने स्मार्टली ना मनीष को बोल दिया है कि हमारे लिए एक टेबल बुक कर दे। हम लोग चलते हैं फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। काम की वजह से देर से तो आप कई बार आए, लेकिन पूरी रात घर के बाहर। चलो तैयार हो जाता हूँ। हमें नहीं जाना। ठीक है, मैं काम करता हूँ। मैं मनीष के यहाँ चला जाता हूँ। अब बार बार नए बहाने कहाँ से लाएं? अक्षय को मोहिनी और मनीष से दूर रखने के लिए, पर कुछ तो सोचना ही होगा। अक्षय की सेहत का सवाल है। कब से बोल रहा था कि यार तू आता नहीं है, मिलता नहीं है, बैठता नहीं। मैं जाके उससे मिल लेता हूँ। उसकी बहन मोहिनी, वो भी डिनर पे कब से इनवाइट कर रही थी। ठीक है, फिर जाके मैं खा लेता हूँ उसके घर पे खाना। अपनी एनिवर्सरी ऐसे किसी और के यहाँ जाकर मनाना अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूँ, चॉइस नहीं है ना मेरे पास। तुम आ नहीं रहे हो मेरे साथ, रेस्टोरेंट अकेला जाऊंगा तो पागल लगूंगा। उससे अच्छा मनीष। चलते हैं फिर, हम चलते हैं। सच? डिनर पे? अंकल, हम तीन भी चलें? ओनली इफ यू डोंट माइंड। क्यों, घर पे खाना नहीं बना है क्या? ऑफ कोर्स, सब परिवार है, साथ में मिलकर चलते हैं, अच्छा लगेगा। 2 से भले 5 हड्डी वाले कबाब खा लेंगे आज। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ, चलते हैं साथ में। आओ। हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? खामखा फिक्र करी हो तुम। पप्पी है ना, संभाल लेगी छवि को, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। वो हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, हमको बहुत चक्कर सा आ रहा है। अब अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारा सर इतना दुख रहा है ना कि हम और बीमार पड़ जाएंगे और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। वाह वाह, अप्पू ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, खुद ही बहाना बना दिया। यार अप्पू, तुम्हें इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा ठीक फील करोगी, बाद में साथ में चलेंगे ना। हाँ? अरे अरे, तुम लोग कहाँ बाहर निकल रही हो? पर हम अकेले जाके क्या करेंगे? एक काम करो, तुम सब आगे चले जाओ, मैं अप्पू को लेकर बाद में आता हूँ। तो क्या टेबल भी बना रहेगा और फिर हम लोग भी आ जाएंगे, फिर हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है? नहीं, कुछ अच्छा सा ऑर्डर। ये सारा प्लान उस आदमी का था, हमें वहां भेजने का, ताकि वो मम्मा के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सके। मुझे लगता है हमें इमीडिएटली घर जाना चाहिए। अगर पापा ने प्लान बनाया भी है कि वो माँ के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करे, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मम्मा के फेस पे लुक नहीं देखी थी क्या? मम्मा कितनी डिस्टर्ब थी। वो एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहती, ना ही ये रिंग पहनना चाहती है वो। ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? ओरिजिनल डब्बे को मैंने एक और ऐसे सेम डब्बे से बदल दिया था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं मम्मा को बचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती उन्हें अपने मर्जी के खिलाफ ये रिंग पहनी, इसलिए ये रिंग मुझे दे। तुम और माँ अपनी जगह सही हो, पर हम इसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि माँ और पापा 20 साल पहले की तरह एक दूसरे के करीब आने लगे। हम देख रहे हैं कि 20 साल पहले जो एनिवर्सरी अधूरी रह गई थी, वो आज पूरी होने जा रही थी। और ये रिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आप भी जानती हैं, मम्मा को ये रिश्ता बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं।
तकलीफ देता है उन्हें ये रिश्ता, दम घुटता है उनका। मैं तो बस मम्मा की हेल्प करना चाहती हूँ दी, और कुछ भी नहीं। अगर मम्मा इस रिश्ते में वापस पड़ गई तो उनका दिल वापस टूटेगा। दिल रिंग का है, एक काम करती हूँ, मैं ये रिंग का बॉक्स लेती हूँ और इसे बाहर ही फेंक देती हूँ। नहीं, ये रिंग माँ और पापा के करीब आने का बहाना है, हम ये नहीं फेंकने देंगे। आई एम सॉरी दिशु दी, ये रिंग ना तो आपके पास रहेगी और छवि दी ना ये रिंग आपके पास रहेगी, ये रिंग मेरे पास रहेगी। मुझे नहीं पता कि ये रिंग मम्मा को पेन देता है या होप। जब तक ये सब डिसाइड नहीं हो जाता, ये रिंग मेरी उंगली में रहेगी। अक्षय, क्या हुआ? पता नहीं ये रिंग कहाँ चली गई। क्या छिपा रही हो मुझसे? मतलब? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं जब भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाता है, कुछ भी लाता ना, तो तुम इतनी एक्साइटेड होती थी। लेकिन आज मेरी लाई हुई रिंग खो गई और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। पहले वाली अप्पू ना पूरा घर सर पे उठा लेती अब तक। तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कुछ बदल गया है ना शायद। या तो तुम बदली हो या फिर मैं। मैंने पूरे कमरे में रेस्टोरेंट कहाँ? मैं वो बताता हूँ, लेकिन नहीं पड़ी ना आपकी अंगूठी। क्या बताइए ना रेस्टोरेंट कहाँ था? फंस गए थे, वहाँ पे खड़े थे। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि हमने भी कोई गलत काम किया है। मैंने इंस्पेक्टर मैम को भी बोला था वहाँ पे। इंस्पेक्टर मैम, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी वहाँ पे होटल सर्जन के बाहर। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मम्मा की तबीयत भी खराब हो गई, वापस जाना पड़ा, इसलिए हम खड़े थे वहाँ। हम तीनों बहन बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, हम कुछ गलत काम नहीं करते। ओए, सिखाओ क्या तुझे कानून? तुझ जैसी ऊंची आवाज में बात करने वालों के लिए अलग से कमरा है हमारे पास। सावित्री, चलो सबको अंदर हमारी कोई गलती नहीं है। प्लीज समझिए, रुको प्लीज। दिशा शांत हो जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन से फोन क्यों आया? हे भगवान, हमारी बच्चियां तो ठीक होंगी ना? हेलो सेक्टर 4 के थाना से इंस्पेक्टर सिंह बोल रहे हैं। अपराजिता सिंह बोल रही हैं आप? हाँ जी, हम अपराजिता बोल रहे हैं। कुछ लड़कियां पकड़ी हमने, वैसे कुछ के नाम है ये ईशा, आशा और एक और है छवि। आप ही की बेटियां हैं? हाँ, वो हमारी बच्चियां हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? धंधा करने के आरोप में अरेस्ट किया हमने उन्हें। रीगल के पास वाले पिकअप पॉइंट से। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हमारी बच्चियां तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, कॉलेज जाती हैं, पढ़ती हैं। कैसे बातें कर रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है? आप तो एक काम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आइए, तीनों की आईडी प्रूफ लेकर। फिर आपको सामने बिठाकर चार्जशीट बनाएंगे हम लोग, ठीक है? ऐसे कैसे आप कोई चार्ज? हाँ है ना उनकी आईडी का, हम लेकर आते हैं, तीनों की लेकर आते हैं जी।
अरे चाय कहाँ है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारी बच्चियों? क्या नई नई मुसीबत? हाँ ठीक है अप्पू, तो मैं वेट करता हूँ, तुम आ जाओ फिर सेलिब्रेशन शुरू करते हैं अपने एनिवर्सरी के। हाँ? नहीं, आप जाकर सोइए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ ना, यहाँ इंतजार करता हूँ तुम्हारा। हाँ? अप्पू, अप्पू ठीक हो? हाँ, हमारी तबीयत ठीक है। नहीं नहीं, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, हमको उल्टी जैसा लग रहा है। उल्टी? और अप्पू दरवाजा खोलो तुम, मैं अंदर आता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अप्पू ओपन द डोर। नहीं नहीं, अंदर आने की जरूरत नहीं है। कई बार हमको ऐसा होता है और हम ठीक हो जाते हैं। जब हमको ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। वैसे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हम बहाना कर रहे हैं? हम बहाना नहीं कर रहे हैं, हमें सच में अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हम तबीयत खराब लग रही है। अगर हम अच्छा फील करते तो आपके साथ टाइम जरूर बिताते। अरे अप्पू, मैंने कहा क्या कि तुम बहाना बना रही हो? मुझे चिंता हो रही ना तुम्हारी, तुम ठीक नहीं फील कर रही हो तो मैं काम करूं, मैं डॉक्टर को बुला दूं तुम्हारे लिए, यू विल फील बेटर आफ्टर दैट। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। हम ठीक हो जाएंगे, सच में ठीक हो जाएंगे। हमको पता है, मतलब हम थोड़ा सा आराम करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। आप जाकर मम्मा, जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। क्या हुआ? तुम लोग तो घर वापस आ रहे थे, तो ये क्या हुआ? पुलिस ने क्यों पकड़ लिया तुम लोगों को? मम्मी, उस ड्राइवर ने हमें गाड़ी से बीच रास्ते में छोड़ दिया। हम टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड पे खड़े थे, फिर अचानक से पुलिस आ गई। पुलिस ने इन लड़कियों के साथ हम सबको उठा कर ले गया। माँ, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी वो नहीं माने। एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए बिना ही बाहर चली गई। आई एम श्योर बहुत ही जरूरी काम होगा, तभी गई है, वरना इतने स्पेशल डे पर सेलिब्रेशंस छोड़ के, अपने प्यार को छोड़कर किसका जी करेगा बाहर जाने का? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो घर पे ही है, बाथरूम में। तबीयत थोड़ी ढीली है ना, सो शायद। इसके पीछे वाला। हाँ, ये पेन है? ये लीजिए। पानी पियेंगे आप? नहीं थैंक्स। डेट ऑफ बर्थ? माँ कहती है, अंकल, माँ कहती है उस दिन बहुत गर्मी थी, फाल्गुन के महीने में होली के 3 दिन बाद पैदा हुए थे हम। हाँ। और क्या कहती है माँ? बस। अबे आधार कार्ड है कि नहीं तेरे पास? है। और तो उसमें देखना डेट क्या लिखी है। 1/9/8/3/5 जनवरी। 5 जनवरी 1983। हाँ हाँ। कुछ खाएंगे आप? शांति का सीरा खिलाएगा? चुप करके बैठो था। फॉर्म भरा ना? जन्म स्थल पैदा कहाँ हुए थे? गाजियाबाद। गाजियाबाद से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, रेवती। रेवती से बहुत अंदर एक गांव है, शायमली। शायमली में पैदा हुए थे हम। तो पहले नहीं बोल सकते थे? गाजियाबाद क्यों बोला?
भर दिया ना मैंने, फिर से लिखना पड़ेगा। क्या कर रहे हो यार? एक और फॉर्म है अंदर। अप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। अब चिंता मत करिए, बाजी के साथ भोलेनाथ हमेशा साथ रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ना तो तुम भी ठीक से मेरा साथ दे दो और फॉर्म भरवा दो एक से मुझे। ये तो जैसे मेरे जाने का इंतजार कर रही है, पर बाजी से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ूंगा। किसी भी तरह अंकल को रोक कर रखूंगा उनके आने तक। तुम्हें सच में लगता है कि इस तरीके की चीप ट्रिक्स करके तुम मुझे अक्षय के पास जाने से रोक लोगी? अरे रोक के तुम मैंने तुम्हें रखा हुआ है वहां पुलिस स्टेशन में। तुम वहां पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने हाथ पैर जोड़ती रह जाओ, और मैं यहाँ अक्षय को सब कुछ बता दूंगी। एंड आई मीन सब कुछ। क्या हुआ? अब तुम बोलोगी कि आईडी चोरी हो गई, है ना? तुम लोगों को लगता है कि तुम सच्चे हो और ये पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ हाँ, बस गाड़ी बस 2 मिनट में आपके दरवाजे पर होगी। ड्राइवर ने गाड़ी से बीच रास्ते में छोड़ दिया। पूरी दुनिया का तो पता नहीं, पर वो दोनों भाई बहन जरूर कुछ कर रहे हैं। वो गाड़ी जिसका ड्राइवर हमारी बच्चियों को उस जगह पर उतार कर भाग गया, उसे मनीष ने भेजा था। और वो आईडीज भी मोहिनी से बात करने से पहले हमारे ही बैग में थी। ये सब मोहिनी ने किया है। अभी बात करते हैं। फिर माँ ने कहा कि बच्चों देखना, सुबह होने से पहले तुम लोग बाहर हो गए। और माँ के विश्वास पर बच्चे भी मुस्कुराए और चुपचाप इंतजार में बैठ गए। थोड़ी देर में बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे उस गड्ढे में पानी भरने लगा। और सुबह होने से पहले बच्चे बाहर, तीनों बच्चे बाहर आए और भाग के माँ के गले लग गए। और वो समझ गए कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो, हिम्मत ना हारो, तो हमें उससे बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाता है। यू आर राइट मम्मा, आप भी शेरनी से कम तो हो नहीं। तुम समझी नहीं ना, ये कहानी माँ की नहीं थी बेटा, उन बच्चों की थी। यानी कब्ज? हाँ, कब्ज। मेरी 3 छोटी छोटी शेरनी, मेरे कब्ज, जो कभी हार नहीं मानते और किसी अंधेरे से नहीं डरते थे। माई तेरी चुनरिया लहराए। जाने अनजाने में बच्ची की बॉडी पर कहीं से एक केमिकल लग गया होगा, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, बाकी पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर टेस्ट के बाद ही होगा। और हाँ, तुम दोनों ने अपने सीनियर्स को जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक एक को मेल करने वाला हूँ। ये पता चलेगा तुम लोगों को। आज तेरी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। अब मैं देखता हूँ कि तू इन लड़कियों को बाहर कैसे निकालती है। पर हमने तो कुछ बोला भी नहीं, आपकी कोई शिकायत नहीं की। हमने तो बस डॉक्टर को बुलाया क्योंकि इसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसकी हालत खराब थी इसलिए। हो गया इसका चेकअप, चलो अंदर डालो इसे। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? देख,
अभी तक तो तू ये भी साबित नहीं कर पाई कि तू इन बच्चों की माँ है। चुपचाप फुट लो यहां से। 5 मिनट में वापस राउंड पे आऊंगा। अगर तू मुझे यहां दिखी ना, तुझे भी अंदर डाल दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? हमारा फोन क्यों ले रहे हैं? पहचान होते ना तेरी, जैसे डॉक्टर को बुलाया, पता नहीं वैसी कमिश्नर को ही बुला लेगी। तो डरना तो पड़ेगा ना तुझसे। ये लो, ये फोन मेरे कैबिन में रखो। बाजी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे कैसे बताऊंगा सब क्या हो गया? ये ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। पढ़ती हैं सर ये, और आपने कहा था कि हम आपको साबित करें कि हम इनकी माँ हैं, तो इससे साबित होता है ना। सुन, कहा होगा मैंने, लेकिन जब तू यहाँ पर डॉक्टर को लेके आई ना, तो मैं सब कुछ भूल गया। और अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इन्हें जेल में डालना है। पर सर, जब हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बच्चियां अच्छी हैं, वो उन लड़कियों में नहीं है, तो आप समझ नहीं रहे हैं। आपको आईडीज चाहिए ना, आप हमको मौका दीजिए ना, हम आपके आईडीज भी लेकर आएंगे, लेकिन आप इनको ऐसे अंदर तो मत रखिए, इनको बाहर तो निकालिए। छोटी छोटी बच्ची, उसकी तो तबीयत भी खराब है। आप हमारी बात सुनिए। आप उनका चेहरा तो देखिए, आप उनको देखिए, इतने मासूम लड़के हैं। तेरा हस्बैंड नहीं आया या तेरा हस्बैंड है ही नहीं? तो माँ बेटियां मिलकर के धंधा करती हो। जबान संभाल के इंस्पेक्टर, मैं हूं इनका हस्बैंड। साथ में काम करते हैं ना, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी का स्पेशल ऑफिसर हूं। आप तो सरकारी कर्मचारी, आपको पता होगा कि हम अपनी आइडेंटिटी ऐसे रिवील नहीं करते हैं, लेकिन मामला कुछ ऐसा है ना, मेरा परिवार आपकी गिरफ्त में है इस वक्त, तो करना पड़ रहा है ये सुना। बात करता हूं मैं होम मिनिस्टर साहब से, कहता हूं उनसे कि सागर साहब को कोई अच्छा सा मेडल दे 15 अगस्त को। बहुत बहादुर अफसर है, मासूम बच्चियों को पकड़ के जेल में डालते हैं। ये बात की? अरे सर, इतनी रात में आप क्यों होम मिनिस्टर साहब को परेशान कर रहे हैं? गलती होगी सर हमसे। खोलो उन्हें।
अरे सर क्यों नाराज हो रहे हैं? बैठिए, आप हमारे थाने में पहली बार आए, कुछ ठंडा लीजिए और हम कुछ खाने पीने के अरेंजमेंट करते हैं। जी सर, आते हैं हम। जीना जीना उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए। ये हो क्या रहा है? अक्षय की मेमोरी सच में वापस आ गई क्या? एक्चुअली अब लड़कियां तो अंदर जाएंगी और साथ ही साथ एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को मिसलीड करने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। देखिए सर, यू आर अंडर अरेस्ट। स्टूपिड इंस्पेक्टर अक्षय को क्यों अरेस्ट कर रहा है? मैंने ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि वो लड़कियों को वापस लॉकअप में डाल दे, पर ये तो bloody hell। लड़कियों को अंदर डालो प्लीज मम्मा, प्लीज नहीं मम्मा, प्लीज। लेके जाओ इनको। मैं अक्षय सिंह की बेल कराने आया हूँ। भूल जाइए, जो इसने किया है उसके बाद इसकी बेल होना तो मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना, और जहां तक बेल का सवाल है तो उसका जवाब मेरा लॉयर देगा आपको, जो इस वक्त मजिस्ट्रेट के घर से स्पेशल ऑर्डर लेकर आ रहा है। मैं मानता हूं कि मेरे दोस्त ने इन बच्चियों को बचाने के लिए झूठ कहा है, बट ही इज नॉट अ क्रिमिनल। डोंट वरी, ये लोग आपको ज्यादा देर तक यहाँ रख नहीं पाएंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है यार, इन बच्चियों की चिंता हो रही है, बिना वजह यहाँ लॉकअप में फंस गई हैं। अक्षय, आप खामखा इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं? ये प्रोस्टिट्यूशन का केस है, आपका नाम बेकार में खराब हो जाएगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपराजिता से कह के इनके रियल पेरेंट्स को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? असली माँ बाप यहाँ खुद आएंगे तो डिसाइड कर लेंगे उन्हें अपनी बेटियों के साथ क्या करना है। ठीक कह रही हैं, इनके माँ बाप आएंगे तो। अपराजिता को कहाँ है? अपराजिता कहाँ चली जाती है ये बार बार? आप हमारी बेटियों को ज्यादा देर तक लॉकअप में नहीं रख सकते। हम सबूत लेकर आए हैं। रागनी जी, तुम लोग एक काम करो, यहीं पर उतर जाओ। वो सामने ना टैक्सी स्टैंड है, वहां से कोई ना कोई टैक्सी या ऑटो जरूर मिल जाएगा। चल बता सर को, बता कि तूने ही उस दिन उन तीनों लड़कियों को उस टैक्सी स्टैंड पे छोड़ा था। है ना, अगर इसने अपना मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। चल बता। कहाँ ले
लेकर जा रहे थे आप इनको? जी मैं बताया तो रीजेंट होटल छोड़ने ले जा रहा था। सेक्टर 4 से? हाँ। पर जहां पर आपने इन लड़कियों को छोड़ा है वो टैक्सी स्टैंड सेक्टर 4 और रीजेंट होटल के रास्ते पर आता ही नहीं है। फिर आप वहां पर क्यों गए? वो शॉर्ट कर पड़ता है ना मैडम। झूठ मत बोलो, सालों से रह रहे हैं इस शहर में, इस शहर के चप्पे चप्पे को जानते हैं। वहां क्यों छोड़ा लड़कियों को? चलो मान लिया कि तुम गलती से वहां चले गए, तब तो लड़कियों को छोड़ने के बाद आप एकदम से निकल गए होंगे। हाँ मैडम। झूठ। आप लड़कियों को छोड़ने के बाद भी वहां पर खड़े रहे। क्यों खड़े रहे थे आप? किसका इंतजार कर रहे थे? पुलिस का? आपको पता था पुलिस आने वाली है? किसको पकड़वाना चाह रहे थे आप? बता, किसके कहने पर तुमने लड़कियों को वहां पर उतारा था? हमने कहा बता, 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 किसके कहने पर छोड़ा था? मैम प्लीज मुझे मत मारिए, मैं सब बताता हूँ। मेरे घर के लैंडलाइन नंबर पर किसी अनजान नंबर से फोन आया था। उसने मुझे बोला कि ये काम कर दो, तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, इसलिए मैंने ऐसा काम कर दिया। बहना शुक्र है इसने तेरा नाम नहीं लिया। लो, हो गया पर्दाफाश। सारी सच्चाई सामने आ गई। अभी किसी ने बोल दिया, अब जो करना चाहिए वो कीजिए आप। सही जो मुजरिम है उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उन बच्चियों को छोड़ दीजिए और मुझे भी छुड़वाइए इससे आप। सावित्री, छोड़ दो उन लड़कियों को। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि इसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, पर हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। हथकड़ी खोल लो। किसने कहा तुझे? इसने जो बोला किसी ने सुना नहीं, और यहाँ जो हुआ किसी ने देखा नहीं। चलो अंदर डालो इसे। सॉरी सर, मैंने यहाँ इस ड्राइवर की कही हुई हर बात अपने इस कैमरा में रिकॉर्ड कर ली है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी भी कही हुई हर बात इस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी है। तो बेहतर होगा आप इस पुलिस कर्मचारी को उसका काम करने दें। गर्ल्स, टाटा। कैसा लगा? मैंने एक्चुअली ये सब पहले अपू के लिए किया था। आज एनिवर्सरी है ना हमारी, लेकिन अब तुम सबके लिए भी है। ये देखो, वेलकम बैक, वेलकम बैक होम सेफ। एक्चुअली अब मुझे तुम सबसे माफी मांगनी है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम सब जेल होकर आई, लिटरली लाइक। मुझे पता ही नहीं था कि वो ड्राइवर इतना कमीना निकलेगा। आई एम रियली सॉरी। मैं कान पकड़ के माफी चाहता हूं, मैं तुम सबसे रियली सॉरी। और हम लोग जाने वाले थे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए, टेबल बुक था, लेकिन हम लोग जेल में थे, तो मैंने उसके बदले में यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे डिनर का बंदोबस्त किया है। कैन वी सेलिब्रेट ऑल ऑफ अस टुगेदर लाइक वन हैप्पी फैमिली? कम। क्या? इन्होंने सोचा कि अंगूठी छुपा के रख लेंगे, फिर आप ढूंढेंगे ढूंढेंगे, परेशान होंगे, फिर जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये आपको दे देंगे और आप खुश हो जाएंगे और आप हमें अंगूठी पहना देंगे। देखो। हाँ, पर आप लोग होटल आ ही नहीं पाए और फिर हमारे साथ भी वो सारा हंगामा हो गया। तो पुलिस स्टेशन के टेंशन में वो रिंग हमारे पास ही रह गई, हम भूल गए आपको देना। झूठ बोलना बंद करो तुम। और ये रिंग तुमने उठाई नहीं थी, इसे चोरी करना कहते हैं। किसी के कमरे में जाके इतनी महंगी चीज उठाना चोरी करना कहा जाता है। तो क्या लड़कियों को रखा है तुमने घर में? ये अच्छे घर की लड़कियां लगती है मुझे, लेकिन है नहीं है। संस्कार नहीं दिए इनके माँ बाप ने इनको। अक्षय, कुछ सिखाया नहीं तुम्हारे माँ बाप ने? पापा साथ रहते तो सिखा देना। इसलिए आपको मेरे पापा के बारे में जो बोलना है आप बोलिए।
और माँ के बारे में बोला तो ठीक नहीं होगा। What? बेटा सुनो, जाओ इसको लेकर जाओ, जाओ जाओ बेटा, तुम जाओ कमरे में जाओ। जुबान संभाल के ना थोड़ा, बदतमीजी नहीं। तो चोरी करती है, ऊपर से ऐसे ऐसे बात करती है। अक्षय प्लीज आप शांत हो जाइए, बच्चे हैं। तुम ना उनकी साइड लेना बंद करो। मुझ पे क्या बीते ना मैं जानता हूँ। जिसकी जो जगह होती है ना, वो घूमकर वहीं वापस आ जाता है। जैसे तुम मोहिनी घूमकर अपनी औकात पर वापस आ जाती है। वैसे तुम्हें बैकग्राउंड में कोई आवाज सुनाई दे रही है? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? गूंज, हमारे थप्पड़ की गूंज। ये वो थप्पड़ है मोहिनी जो हमने तुमको पुलिस स्टेशन में नहीं मारा था। हाथों से मारा हुआ थप्पड़ ना सिर्फ गाल तक पहुंचता है, लेकिन अब हमने तुम्हें जो थप्पड़ मारा है ना, ये तुम्हारे कलेजे तक पहुंचेगा। हमने कहा था ना, वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी। ऊपर वाले की लाठी और घायल मां का थप्पड़ दिखाई नहीं देता मोहिनी। इतनी जोर से लगता है ना कि उसे दुनिया का कोई भी मलहम ठीक नहीं कर सकता। तुमने हमारे बच्चों को सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी दुखी किया है। क्या क्या कहकर बुलाया गया उनको पुलिस स्टेशन में? ड्रग्स लिया है इसने और नारकोटिक्स का केस तो पक्का बनेगा इस पर। कैसे कैसे इल्जाम लगे उन पर? हमारा घर जलाकर तुम्हें हाथ सेकने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ सुन लिया था हम तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बात। धीरे बोल, कहीं किसी ने सुन लिया ना तो, वरना आज तुमने अपनी रात खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ पाएगा। अब तुमने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना तुम्हें। दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां। दो दिल ही जाने लगती है कितनी। अभी तो ये कुछ ही पलों का हिसाब है, 20 साल का हिसाब अभी बाकी है। गुस्सा दिलाना भी जानती है, मुझे मनाना भी जानती है। मेरा फेवरेट गाना लगा दिया रेडियो पे। सच अ ब्लॉन्ड। हमने तुमको पहले भी कहा था, हमारी बच्चियों से दूर रहो। आज के बाद हमारी बच्चियों की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले अपना जला हुआ हाथ याद कर लेना। पागल हो गई तुम। ये रिंग वाली बात ना आपको मम्मा को बता देनी चाहिए थी, कम से कम वो इस सिचुएशन को तो संभाल लेती। आशु टाइम था क्या हमारे पास? पुलिस स्टेशन में इतनी टेंशन चल रही थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला मम्मी को बताने का। और अगर मुझे पता होता कि तूने रिंग पहनी तो मैं खुद ही निकाल देती। पापा बहुत गुस्से में थे। पता नहीं माँ और पापा के बीच में उस रिंग को लेकर क्या बात हो रही होगी। आई जस्ट होप कि एनिवर्सरी के दिन उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो रहा हो। तुम्हें भी उनसे इतनी बदतमीजी से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की क्या जरूरत थी दिशा? शुरुआत मैंने नहीं की थी, उन्होंने की थी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यार मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो। मैं भी नहीं चाहती कि मम्मी उनको साइड में लेके जाके समझाए। अबू अपू 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 बीपी काफी हाई है, सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होगा। आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। यू नीड टू रेस्ट वेल।
और अचानक से इतना बीपी शूट अप होना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, दिस कैन बी सीरियस। आई अंडरस्टैंड। ये कुछ दवाइयाँ मैं आपको दे रहा हूँ और ऊपर की जो 2 दवाइयाँ हैं उन्हें अभी देनी है। कॉल मी इफ यू नीड एनीथिंग। ओके, थैंक यू डॉक्टर। स्ट्रेस नहीं लेना तुम्हें। ये दवाइयाँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे, और ना ही वो रिंग उठानी चाहिए थी आपके रूम से। सरप्राइज के चक्कर में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मैं ये दवाइयाँ लिख रहा था, तुम लोग ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? हाँ बेटा। मैं 100% श्योर मोहिनी ने ही उस ड्राइवर को बोला होगा कि हमें रास्ते में उतार दे, और मोहिनी ने उस रिंग में केमिकल लगाया। हमें कुछ करना चाहिए, हमें सच बाहर लाना चाहिए मम्मा। हम उसका सच बाहर लाकर किसको दिखाएंगे बेटा? अक्षय को? उन्हीं को तो बचा रहे हैं ना इन सब से। उनको दिखाकर क्या मिल जाएगा? तो अब हम क्या करेंगे मम्मी? चुप बैठ के रह जाएंगे? ये भूलने वाली बात है। हमने कब कहा बेटा कि भूल जाएंगे? बेटा हम जानते हैं ये मोहिनी किस मिट्टी की बनी है, ये ऐसे थोड़ी सुधरेगी। हमने आज भी जो कुछ किया उसके बाद भी ऐसी ही रहेगी। इसे सबक सिखाने के लिए रोज झटका देना पड़ेगा इसे। आज ये किया है, कल भी कुछ करेंगे। आप ऐसा क्या करोगे? ये पहले हो चुका है। ये ऐसे मैंने तुम्हें पहले भी, मेरा मतलब है ये लहंगा ये जो पहले दिया है ना, ये लहंगा नहीं, मतलब ऐसे शादी ब्याह वाले लहंगे तो बहुत सारे होते हैं। हमें लगता है आपने ऐसा ही सेम लहंगा ना मॉल के किसी शोरूम के बाहर देखा होगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये सब कुछ पहले हुआ है छवि के साथ। छवि को तो अभी मिला हूं मैं, कैसे हो सकता है? अक्षय हमें अंदर ले चलो, जागरण में हम बहुत थक गए हैं। हाँ चली माँ। जी क्या बात है इंस्पेक्टर? अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है। आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आपने अपराजिता सिंह की बेटी आशा सिंह की जान लेने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रहे हैं आप?
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बोल क्या रहे हैं? अब क्या प्रूफ है आपके पास? झूठ बोल रही है वो। इनफैक्ट ये देखिए, हाथ तो उसने मेरा जलाया है, मेरी जान लेने की कोशिश की है उसने। तो अगर आपको अरेस्ट करना है तो उससे कीजिए जाकर, मुझे नहीं। मैम, आपको जो कुछ भी बोलना है पुलिस स्टेशन जाके बोलिएगा, वहीं पर आप अपनी कंप्लेन लिखवाइए। चलिए हमारे साथ, अरेस्ट करो इन्हें। बस ऐसा ही फील हुआ था हम तीनों बहनों को जब आपके कहने पे पुलिस हमें उठाकर लेकर गई थी। आप भी रिकॉर्ड कर, क्या रिएक्शन मिल रहा है ना? दिशा, व्हाट आर यू डूइंग? ये सबके सामने मेरे साथ ऐसा मत। इल्जाम सच्चे तो है, आपने हम पे झूठे इल्जाम लगाए और फिर भी पुलिस हमें उठाकर ले गई। देखो दिशा, ये मोहल्ले में मुझे इस तरह से अरेस्ट करके लेके जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी नाइस। आपको क्या लगता है इज्जत सिर्फ आपके पास है? मेरा मन करता आपकी इज्जत का टोकरा आपके सर से उठा के जमीन पर फेंक दूं। पर इज्जत भी उनके उतारते ना जिनकी कोई इज्जत हो। मेरी नजरों में आपकी इज्जत जीरो है। पर आई टेल यू व्हाट, वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको ऐसे थका हारा हुआ देखकर। टेंशन मत लीजिए, ये सब नाटक मैंने इसलिए किया। नाटक? व्हाट डू यू मीन नाटक? नाटक? आपको क्या लगा ये सब रियल है? सब फेक है। ये सब तो गुगू के मोहल्ले वाले। देखो हमारा अल्ताफ चल। हाउ डेयर यू? हाँ, ये सब अंदर जाएंगे तुम्हारी वजह से। वेट एंड वॉच। फिल्म दिखानी अभी बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, ताकि अगर आपको इसके आगे कुछ भी उल्टा सीधा करने का मन करे ना, तो अंजाम याद रख लेना। और हाँ, वन मोर, हाथ जला ना, आज का दिन याद रखना। क्या हुआ? Are you okay? और ये लोग क्यों आए थे यहाँ पे? नहीं, मुझे निया को पूरी बात नहीं बतानी चाहिए। अगर इसे मुझसे ज्यादा दिशा की बात पे विश्वास हो गया तो ये मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, and I can't let that happen। एक बार सोचो ना, अगर पापा की मेमोरी वापस आ गई और उन्होंने माँ और दिशा को बता दिया कि उस अटैक के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, तो माँ को कितनी खुशी होगी। ऐसे में उन्हें कितना अच्छा लगेगा हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में देते हुए। देखो वीर, हम ये शादी करना चाहते हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारी खुशी में हमारे घर वालों की खुशी भी शामिल हो।